सकता है और लास्ट मैच में कोई टर्न आउट, हमें कोई अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिलती है या नहीं, या अब कंफर्टेबली अब स्पाई गनी इसको ले जाएंगे। लीड पे तो हैं, 2 किल्स की लीड पे हैं। नाग और रैप्टर जो है वो 3 किल्स कर चुके हैं। पहले मैच में 3 और दूसरे मैच में 2 किल्स करके अब्दुल गनी ने अपनी पोजीशन को बड़ा सिक्योर किया हुआ है। और 7 प्लेयर्स सिर्फ ड्रॉप हो रहे हैं, इसमें बूट कैंप पे लोग ड्रॉप होंगे। मैच नंबर 9 अब हम मैच नंबर 3 सॉरी अब हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। फाइनल मैच है ये हमारे पबजी स्पेशल लीग कल से जो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था उसका अब हम लोग इस मैच से कंक्लूड करेंगे उसको। और 7 लीडर्स जो हैं हमारे चैनल के सबसे फेमस 7 क्लैन लीडर्स जो हैं वो इस इवेंट को खेल रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह के इवेंट्स में अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हो तो हमारे फेसबुक ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन करके रखा करो और कमेंट्स करते रहा करो, अवेलेबल रहा करो, इंटरेक्ट करते रहा करो हमारे साथ, तो डेफिनेटली आप लोग भी इस तरह के इवेंट्स में ज्वाइन हो गए। बूट कैंप सब लोग ने वेबसाइट से ज्वाइन ड्रॉप लेना शुरू कर दिया है अब। हाँ, वो आरपी में भी सबसे ऊपर है। अब जाहिर है वो जब हार रहे होते हैं तो लगता है कि हम लोग कोई चीटिंग ना कर रहे हो। हमारा काम है लोगों की तसल्ली कराना और बाकी उनकी मर्जी है जैसे उनको बेहतर लगे। और उनकी तसल्ली के लिए जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे होता जा रहा है। पूरा उनका डिजाइन टूर्नामेंट है, उनके डिजाइन रूल्स हैं, सारे मेरे व्यूअर्स का डिजाइन किया हुआ और ये लीडर्स का आपस में डिजाइन किया हुआ टूर्नामेंट है पूरा। और जैसे जैसे वो लोग बोलते जा रहे हैं वो डेफिनेटली उनके साथ होता जा रहा है। अब जो है 7 प्लेयर्स हो चुके हैं लैंड बूट कैंप में। एचएस अंसर एक दफा फिर रिवायत अपनी बरकरार रखते हुए, टॉक्सिक नाग भी मुझे इधर ही नजर आ रहे हैं। 2 बड़े प्लेयर्स का आमने सामना हो गया फौरी तौर पे और रैप्टर अल्फा हैवी आ रहा है भाई। रैप्टर अल्फा के अब किल्स आई गेस बराबर हो चुके हैं अब्दुल गनी के साथ। टोटल किल्स जो है रैप्टर अल्फा के और अब्दुल गनी के बराबर हो चुके हैं, 5-5 दोनों के किल्स बराबर हो चुके हैं। और थोड़े से प्लेयर्स सिर्फ बचे हैं, ज्यादा किल्स इस मैच में बचे नहीं है। टोटल 4 किल्स और होने हैं, उसमें से कितने कर पाएगा रैप्टर और कितने कर पाएगा गनी, इन दोनों के बीच में मैच आ चुका है। इन दोनों के बीच में मैच आ चुका है बेसिकली। और कहां है बाकी लोग? 4 बंदे मुझे नजर आ रहे हैं, 5वां नजर नहीं आ रहा। एसटी जिन किधर है भाई? एसटी अलाइव है, बिल्कुल अलाइव है, नंबर 99। देखो इसलिए स्पेक्टेट में मैं बंदे बिठाता हूँ, यहाँ है, ठीक है। ऑल राइट, मिल गया। अकेले में बैठा हुआ है अच्छी पोजीशन पे, लेकिन किल्स के लिए मैच है और 0 किल्स किए हुए एसटी जिन ने, तो जीतने के लिए तो डेफिनेटली नहीं खेल रहा और अपना पॉइंट एक बचा के रखना चाहता है। किसको देगा? और स्पाई गनी और रैप्टर अल्फा दोनों अपने अपने पॉइंट्स बराबर कर चुके हैं। 4 किल्स कर सकते हैं मैक्सिमम इस मैच में और एक बंदा अकेला सोलो बचेगा। और वो 4 किल्स किसको मिलेंगे, वो 4 पॉइंट्स किसको मिलेंगे? बहुत देखने वाली पोजीशन होगी। रैप्टर अल्फा बहुत हैवी आ रहे हैं यहाँ पे इस मैच में। रैप्टर अल्फा ने बिल्कुल हल्का नहीं लिया और बाकी सारे प्लेयर्स अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखे हुए हैं। जो 3 प्लेयर्स अब जीतने की पोजीशन में नहीं है वो हैं टर्मिनेटर जी, लाला क्रॉट और एसटी जिन। उनके लिए ये टूर्नामेंट अब ओवर हो चुका है क्योंकि अब उनका 5 किल्स डेफिनेटली वो लोग नहीं कर सकते। अगर सबको भी किल कर दें तो भी 5 किल्स नहीं बचेंगे। हाँ, रैप्टर अल्फा कोई ऐसी चीज नहीं है उसमें। और टर्मिनेटर जी यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा कोई किल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एसटी जेन और लाला क्रॉट भी मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और बड़ी जबरदस्त सिचुएशन पे आ चुका है। अब्दुल गनी ज्यादा रशिंग नहीं कर रहे, ऑल्दो अब अच्छी पोजीशन पे नहीं है।
एरियल व्यू लेने की कोशिश कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। रैप्टर अल्फा भी अब थोड़ा कॉन्शियस हो गए क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए और एक आध और किल करने से वो जीत सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कि अगर रैप्टर और गनी के अलावा कोई और एक दो किल ले गया तो रैप्टर और गनी के पास और कम प्लेयर्स होंगे किल करने के लिए, और बिल्कुल एक आध किल करने से अब उन दोनों में से कोई मुझे तो लग रहा है जीत सकता है। रैप्टर और गनी में से किसी ने अगर एक और किल भी कर दिया तो मुझे तो लग रहा है वो बिल्कुल जीत सकता है, और दोनों तकरीबन क्लोज ही हैं। और अगर दोनों में से एक दूसरे को ही किसी को किल कर दिया तो वो तो पक्का विन हो जाएगा। तो ज़बरदस्त यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। कमेंट ज़रूर करते जाओ आप लोग की सपोर्ट किसके साथ है, आप लोग किसको देखना चाहोगे ये टूर्नामेंट जीतते हुए। ये मैच 3 पे हम लोग आ चुके हैं, फाइनल मैच हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। और टर्मिनेटर जी और लाला क्रॉट काफी देर से एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे को मार नहीं पा रहे। बूट कैम अगेन काफी देर के लिए प्ले जोन में रुक गया है। यार आप लोग ये कर लो ना, बस फिर स्ट्रीम इस मैच के फौरन बाद स्ट्रीम बंद करेंगे। और लाला क्रॉट और टर्मिनेटर जी एक दफा लाला क्रॉट दरवाजा दोबारा खोल खोल के बुला रहे हैं, आवाज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह, लेकिन टर्मिनेटर जी उनके ट्रैप में नहीं फंसे। कोई प्लेयर यहां से हिलने को तैयार नहीं है और जितनी देर ये लोग रुकेंगे, खासतौर पे रैप्टर और स्पाई, जितनी देर ये लोग रुकेंगे उतना इनका ही नुकसान है। अगर ब्लू जोन आ गया तो दोनों के चांसेस और कम हो जाएंगे। इन दोनों को चाहिए जल्दी से जल्दी एटलीस्ट एक किल और ले लें। ऑलराइट, रैप्टर अल्फा अब जो है और किल्स करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, और स्पाई गनी को भी एटलीस्ट एक किल और चाहिए होगा जीतने के लिए, क्योंकि अब मैच बराबर हो चुका है और जबरदस्त सिचुएशन पे आ चुका है। और कुछ भी मुझे स्क्रीन हिलाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि सब प्लेयर्स वहीं के वहीं हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ये सलमान खान आप सही कह रहे हो, इमे वाले थोड़ा सा डिफरेंटली खेलते हैं लेकिन उनके भी अपने चैलेंजेस होते हैं यार। और टर्मिनेटर जी को अब थोड़ी सी गोलियां पड़ी हैं यहाँ पे। लाला क्रॉट और टर्मिनेटर जी एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं और टर्मिनेटर जी को लाला क्रॉट ने मार दिया है। एक किल लाला क्रॉट ने फाइनली कर लिया, अपना अकाउंट ओपन कर दिया और चांसेस कम कर रहे हैं ये स्पाई गनी वालों के लिए, कम बंदे छोड़े। रैप्टर अल्फा आ चुके हैं यहाँ पे और रैप्टर अल्फा को लाला क्रॉट ने मार दिया है। रैप्टर अल्फा को लाला क्रॉट ने मार दिया है। व्हाट अ स्पॉइलर, लाला क्रॉट बहुत ज्यादा फन स्पॉइल कर दिया है। रैप्टर अल्फा बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, अगर यहां से एक और किल ले जाते तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन ये देखो क्या हुआ, अपना अकाउंट ओपन कर दिया और चांसेस कम कर रहे हैं ये स्पाई गनी वालों के लिए, कम बंदे छोड़े। रैप्टर अल्फा आ चुके हैं यहाँ पे और रैप्टर अल्फा को लाला क्रॉट ने मार दिया है। रैप्टर अल्फा, लाला क्रॉट अगर 2 और किल कर दे यहां पे तो भी ये विनिंग पोजीशन पे नहीं आएगा, 4 ही किल्स होंगे। रैप्टर और गनी के किल्स बराबर हैं भाई, 5-5 किल्स बराबर हैं रैप्टर और गनी के। अब देखते हैं क्या होगा। गनी अलाइव है, रैप्टर अलाइव नहीं है। रैप्टर ने रश करने की कोशिश करी, वेल प्लेड रैप्टर 7 अल्फा, रैप्टर अल्फा सॉरी। अगर आप हमें देख रहे हो भाई कमेंट करके जरूर बताओ, नाइस ट्राई, वेल प्लेड। रिलोडिंग भी आई लाला की, जंप पे भी मारी आप दोनों ने, अच्छा गेम था। रिप्ले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एंड में दोबारा दिखाऊंगा। यहीं पे 2 किल हुए अभी अभी, जबरदस्त किल्स किए हैं भाई इन्होंने। और अब्दुल गनी अब 1 किल करके इस टूर्नामेंट को ले जा सकते हैं, इस बेस्ट ऑफ 3 को 1 किल करके। सिर्फ स्पाई गनी, एक अंडरडॉग प्लेयर जिससे सबसे कम उम्मीद थी इस टूर्नामेंट में कुछ करके दिखाने की। हमारा जो मोबाइल ओनली क्लैन का टूर्नामेंट हुआ था उसमें स्पाई क्लैन की सबसे वीक परफॉर्मेंस थी, और आज इस लीडर वर्सेस लीडर में स्पाई क्लैन की बहुत ऑसम परफॉर्मेंस। और स्पाई गनी 1 किल अवे है सिर्फ,
एक किल और करके इस टूर्नामेंट को ले जा सकते हैं। लाला क्रॉट और एसटी जिनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो अब्दुल गनी का भी अब फन जो है वो रुइन करें जैसे रैप्टर अल्फा का किया, और जो है अब्दुल गनी को मार दे, 5-5 किल्स पे बराबर कर दे। लाला क्रॉट और एसटी जिन सिर्फ ये कर सकते हैं, जीत नहीं सकते, दूसरों की जीत में टांग अड़ा सकते हो सिर्फ। अल्फा 786 लैग, यार ये इश्यूज तो सारे पबजी में ऑब्वियसली होते रहते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस तरह के और इवेंट्स डेफिनेटली आप लोग को खेलने को मिलेंगे। अच्छा खेला, मैं तो डर गया था भाई रैप्टर इस मैच में बड़ा जबरदस्त कमबैक करके दिखा देगा, बाकी जिस तरह से मूवमेंट थी रैप्टर की, जिस तरह से एक्शन थे रैप्टर के, लेकिन लाला क्रॉट ने जो है फन स्पॉइल कर दिया रैप्टर के लिए और गनी के लिए बचा लिया, स्पाई गनी के लिए। अब दोनों मिल के स्पाई गनी की तरफ जा रहे हैं, दोनों मिल के, और नहीं थोड़ा रुका, जिन रुका, लाला इसी तरफ आ रहा है, स्पाई गनी एक ही तरफ रुका हुआ है। स्ट्रीम स्नाइपिंग सभी कर रहे होंगे डेफिनेटली, और इतनी देर जब एक ही जगह स्क्रीन रुकेगा तो स्ट्रीम स्नाइपिंग तो होगी। अब स्क्रीन को रोकेंगे नहीं, अब सबको दिखाते रहेंगे, तीनों को बारी बारी दिखाते रहेंगे। एसटी जिन ने एक दफा थोड़ी देर पहले भी हमें ये वाला कवर लेके दिखाया था। ये लोग अक्सर इस तरह का कवर लेते हैं। स्पाई गनी तो घर के अंदर लेटे हुए हैं, और लाला क्रॉट दोनों जो हैं स्पाई गनी को मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्पाई गनी को किल कर देंगे तो ये मैच हो जाएगा बराबर 5-5 किल्स के साथ। और लाला क्रॉट और स्पाई गनी अब दोनों के बहुत पास आने वाले हैं, और जैसे यहां फायरिंग होगी इस मौके का फायदा उठाएगा एसटी जिन। दोनों स्पाई गनी के बहुत क्लोज आते जा रहे हैं, दोनों स्पाई गनी के बहुत क्लोज आते जा रहे हैं, और ये दोनों मिल के रश करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। और ये बिल्कुल लाला खुले में आ चुका है, लाला बहुत खुले में आ चुका है, स्पाई गनी पे फायरिंग कर रहा है, स्पाई गनी ने मार दिया है लाला क्रॉट को। व्हाट अ प्ले, व्हाट अ प्ले, स्पाई गनी ने मार दिया है लाला क्रॉट को। काफी देर स्पाई गनी ने अपनी जो है वो पोजीशन होल्ड करके रखी, और अब फाइनली उसने मार दिया है लाला क्रॉट को। और उसी घर में अभी तक बैठे हुए हैं, स्मोक किया, थोड़ा सा डाइवर्ट किया, और एक दफा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एसटी जिन की रिलोडिंग आ चुकी है, स्पाई गनी की रिलोडिंग आ चुकी है, एसटी जिन ने मार दिया है स्पाई गनी को। बड़ी स्क्रीन पे 2 रिप्लेस दिखाऊंगा, पहले लाला की एंडिंग दिखाऊंगा, फिर मैच की एंडिंग दिखाऊंगा। दोनों स्पाई गनी के बहुत क्लोज आते जा रहे हैं, और ये दोनों मिल के रश करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। और ये बिल्कुल लाला खुले में आ चुका है, लाला बहुत खुले में आ चुका है, स्पाई गनी पे फायरिंग कर रहा है, स्पाई गनी ने मार दिया है लाला क्रॉट को। वो ये क्या हुआ है यहाँ पे, स्पाई गनी बहुत क्लोज था, एक और किल करके कंफर्टेबल विक्ट्री के लिए मार दिया है लाला क्रॉट को। और उसी घर में अभी तक बैठे हुए हैं, स्मोक किया, थोड़ा सा डाइवर्ट किया, और एक दफा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एसटी जिन की रिलोडिंग आ चुकी है, स्पाई गनी की रिलोडिंग आ चुकी है, एसटी जिन ने मार दिया। लेकिन बहुत जबरदस्त मैच एक और हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, एसटी जिन ने ये मैच जीत लिया है। तो सबसे पहले मैं जाता हूं एसटी जिन को देता हूं विनिंग का। एसटी जिन ने पिछली बार भी कोई किल किया था आई गेस, और इस बार भी एक किल कर दिया है एसटी जिन ने, और एक मैच विन भी कर दिया है। और स्पाई गनी को देना होगा हमें सिर्फ एक किल का पॉइंट। और लाला क्रॉट के 2 किल्स और रैप्टर के 2 किल्स, राइट, लाला क्रॉट के 2 और रैप्टर के 2, रैप्टर के 2 और लाला क्रॉट के 2। तो अब पोजीशन ये बनी कि फर्स्ट पे रहेगा स्पाई, सेकंड पे आ जाएगा रैप्टर, थर्ड पे आएगा टॉक्सिक, फोर्थ पे आएगा एसआर जो ऑलरेडी फोर्थ पे है, नहीं फोर्थ पे आएगा एसटी, क्योंकि एसटी ने एक मैच जीता भी है, राइट।
तो 4th पे आएगा ST, 5 पे आएगा